बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, बलूचिस्तान के 4 से ज़्यादा इलाकों में आज दहशतगर्दों के हमले में 37 अफराद कत्ल कर दिए गए। मूसा खेल में बसों और ट्रकों से मुसाफिरों को उतार कर शनाख्त के बाद 23 अफराद को कत्ल कर दिया गया। कलात में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 10 अफराद को कत्ल कर दिया। जाम भक होने वालों में पुलिस का सब इंस्पेक्टर और 4 लेविस एहलकार भी शामिल हैं। बोलान के इलाके खोलपुर में 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मस्तोंग में लेविस थाने पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया, मुतादिद गाड़ियां और रिकॉर्ड जला दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके थाने से कब्जा खत्म कराया। तमाम एहलकार महफूज रहे। दहशतगर्द वहां से फरार हो गए। बोलान के इलाके दोजान में दहशतगर्दों ने रेलवे पुल धमाके से उड़ा दिया। अंदरूनी मुल्क पंजाब और सिंध के लिए रेल सर्विस मुअत्तल हो गई है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 21 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी जवाबी कार्रवाई करके दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाए। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 एहलकार शहीद हुए। शोहदा में पाक फौज के 10 जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने मूसा खेल, कल्लात और लसबिल अजला में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। उधर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि अब भी कुछ मकामात पर दहशतगर्दों से मुकाबला जारी है। हुकूमत अपनी रेट कायम करेगी, जो भी इक़दाम करना पड़े करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि किसी इंटेलिजेंस की कोई नाकामी नहीं है। दहशतगर्दों के अज़ाइम कुछ और थे जिन्हें नाकाम बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बड़ी अफवाज के कमांडर जनरल ली जियामंग ने मुलाकात की है। इस मौके पर बात करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों पर मुहित स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। पाक चीन ताल्लुकात को पाकिस्तान में वसी अवामी, सियासी और इदाराजाती हिमायत हासिल है। जनरल ली चियाओ ने कहा कि चीन काबिल एतमाद दोस्त की हैसियत से पाकिस्तान से ताल्लुकात को सबसे ज्यादा तरजीह देता है। इससे पहले ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन की बड़ी फौज के सरबराह ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बलूचिस्तान की दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। दहशतगर्दी से हमें कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। कैपिटल टॉक में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब आइंदा हफ्ते होगा। ये सिर्फ पाकिस्तानी ओरिजिन की कोई दहशतगर्द की तंजीम जो है इस किस्म का नहीं कर सकती। अच्छा, इसके पीछे जो भी लोग हैं उनकी शनाख्त हमें भी है, आपको भी है। हिंदुस्तान चाहेगा कि पाकिस्तान में जो है अमन कायम ना हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान के रास्ते यहाँ से बदअमनी फैलाए या बलूचिस्तान के रास्ते। अब ये चीज़ जो है ये टॉलरेट नहीं होगी। मैं दो तीन रोज़ में जो है बलूचिस्तान में जो एपेक्स कमेटी है उसका इजलास है और लीडरशिप यहाँ से इस्लामाबाद से भी वहाँ पे जा रही है और इसका कोई सद्देबाब होगा। दहशतगर्दी के ज़रिए जो है हमें कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। वील फाइट बैक एंड वील फाइट बैक विद फुल फोर्स। इस्लामाबाद में जो तरनौल में जलसा था वो तो कैंसिल हो गया है, मुलतवी हो गया है। अब 8 सितंबर को वो कर रहे हैं, तो वो उसके लिए भी रौला ही है। रौला ही है, रौला ही है। कुछ कर रहे हैं उसके लिए आपने? नहीं, हमने कुछ नहीं करना, वो आप ही पेड़ हो जाते। पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास हो रहा है परसों, उसका नहीं खास नहीं हो रहा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ही नहीं हो रहा। नहीं, अगले हफ्ते। अच्छा, अगले हफ्ते चला गया। अभी आपको बताएंगे, अगस्त के बाद सितंबर के इजलास में भी पाकिस्तान का कर्ज IMF के एजेंडे में शामिल नहीं है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग 4 सितंबर को होना है और स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद उम्मीद थी कि IMF बोर्ड अगस्त में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे देगा, ताहम ऐसा ना हो सका। फाइनेंसिंग गैप की IMF की शर्त पूरी करने के लिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मजीद $1.2 अरब कर्ज मांग लिया है, जबकि चीन, सऊदी अरब और UAE से $12 अरब कर्ज रोल ओवर करवाने की कोशिशें भी जारी हैं। पाकिस्तान के ज़िम्मे पहले ही कैश डिपॉजिट्स की सूरत में चीन के 4, UAE के 3 और सऊदी अरब के $5 अरब मौजूद हैं। $4.5 अरब का कमर्शियल कर्ज इसके अलावा है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि बिजली तकसीम के निज़ाम की ख़राबी से हर साल 600 अरब रुपए तक का नुकसान होता है। कैपेसिटी पेमेंट इसीलिए बढ़ी कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर गिर गई। मुल्तान में मेपको हेडक्वार्टर के दौरे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द प्रीपेड मीटर्स की तरफ जा रहे हैं, जल्द बिजली की कीमतें कम करा लेंगे।
FIA ने अदालती अहकामात पर PTI रहनुमा मोनिस इलाही का शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया है। उनका पासपोर्ट भी कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग केस में की गई है। नए आईनी पैकेज में क्या क्या शामिल होगा? बानी PTI के इस नए आईनी पैकेज के हवाले से पेशगोइयाँ कितनी दुरुस्त हैं? हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर होंगे तो उनके बाद सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी पैकेज पर मशावरत के दौरान कहा कि पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट जो भी करेगी, अगर वो आईन और कानून के दायरे इख्तियार में हुआ तो हमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का खुसूसी इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में। आइन के मुताबिक अक्टूबर में रिटायर हो जाना है और जो सीनियर मोस्ट जज हैं उन्होंने चीफ जस्टिस बन जाना है, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अक्टूबर में बन जाएंगे। ये इख्तियार आइन ने एक मैकेनिज्म बना दिया है कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर होंगे उनको सक्सीड करेंगे सीनियर प्यूनी जज। आज की सूरत हाल यही है कि अगर काजी फायज ईसा साहब जो उनकी डेट ऑफ सुपर एनुएशन है उस पर जब वो रिटायर होंगे तो सीनियर मोस्ट जो सीनियर प्यूनी जज हैं वो बन जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने दावा किया है कि आसिफ जरदारी के साथ मुलाकात के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका अपोजिशन के क़याम पर इत्तेफाक किया है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए असद कैसर ने कहा कि JUI और तहरीक इंसाफ का कोई बाकायदा अलायंस नहीं बनेगा, मगर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इशू टू इशू मुश्तरका जद्दोजहद करेंगे। भारत से दाखिल होने वाले मानसून सिस्टम ने ज़ेरी सिंध में असर दिखाना शुरू कर दिया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक बारिश का सिस्टम 31 अगस्त तक रहेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग में सरदार सरफराज ने कहा कि मौजूदा सिस्टम के तहत कराची में 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। अच्छा, हैदराबाद, ठट्टा, मटियारी, बदीन, थरपारकर, सांगहर, टंडवालाया, नवाब शाह और मीरपुर खास में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशा में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया। जिस सिस्टम के तहत कराची और सिंध के दीगर शहरों में बारिश होनी है वो इस वक्त भारतीय गुजरात में मौजूद है। गुजरात के शहरों अहमदाबाद और सूरत में तेज़ मूसलाधार बारिश पिछले 12 से 14 घंटों से जारी है। हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी किया है। अहमदाबाद में 24 घंटों में रवा मानसून की सबसे ज़्यादा 6 इंच तक बारिश बरस चुकी है। भारतीय शहर बरवड़ा में सबसे ज़्यादा 270 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में 2 रोज़ा इंटरनेशनल लाइलपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया है। कॉन्फ्रेंस में अंदरून और बैरून मुल्क से तारीखदान, मुहक्किकीन और समाजी साइंसदान शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ का अहवाल देखिए हमाद अहमद की रिपोर्ट में। लाइलपुर लिटरेरी कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम मुनक़दा 2 रोज़ा इंटरनेशनल लाइलपुर हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन में लाइलपुर की तारीख, समाजी और सकाफ़ती इक़दार, ज़रई सनती अहमियत के हवाला से मुख्तलिफ़ पहलुओं का अहाता किया गया। लाइलपुर लिटरेरी कौंसिल के सदर मुसद्दिक ज़ुल्करनैन का कहना था कि कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद लाइलपुर की तारीख के तनाजुर में एक आलमी मकालमे को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान में अपनी नौयत की ये पहली कॉन्फ्रेंस है जिसमें कनाडा से, USA से, UK से, फ्रांस से, जर्मनी से स्कॉलर्स आए हैं। उन्होंने पेपर्स लिखे हैं, उन्होंने इस एरिए पे रिसर्च की है। दूसरे सेशन में पंजाब में मजहबी रवादारी, हिजरत और तकसीम के बाद के हालात, जबकि तीसरे सेशन में नौ आबादियाती पंजाब में इनकलाबी आवाज़ें, मजदूर तहरीकें और लाइलपुर की फ़िरका वाराना शनाख्त को मौजू बनाया गया। इस कॉन्फ्रेंस के साथ हम इकट्ठे होके हम लायलपुर के बारे में बात कर सकते हैं। इस मौका पर फ्रांसीसी फिल्मसाज व महक्कक डॉक्टर पायरर एलन की नुसरत फ़तेह अली ख़ान की ज़िंदगी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री ए ग्लोबल मैसेजेस ऑफ क्वाली की स्क्रीनिंग भी की गई। आखिरी सेशन में तालीम के शोबे में लाइलपुर की तारीख के मुख्तलिफ अदवार का अहाता किया गया। कैमरामैन अली अरसलान के साथ हमाद अहमद, जियो न्यूज़, फैसलाबाद।